अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। और सदगुरुदेव जो लिखे हैं इसका शीर्षक दिए हैं और ये है अध्याय 12, निरोग सुखी और जीवन मुक्त होने का अद्भुत उपाय। तो प्रत्येक पैराग्राफ में हम लोग चर्चा करते हैं, तो आगे पढ़ रहे हैं इसी को, है ना। प्रपंच भी संसार को कहते हैं क्योंकि पुराने दार्शनिकों के मत से संसार 5 प्रकार के तत्वों से बना है। भारत में प्रपंच का प्रयोग मिथ्या और कल्पना मात्र के लिए भी होता है। जैसे हमने सारे संसार को कल्पना मात्र सिद्ध किया है, उसी तरह से हमारा शरीर भी कल्पना मात्र और मनोमय है। देखिए, सदगुरुदेव कह रहे हैं प्रपंच भी संसार को कहते हैं। तो कहते हैं ना प्रपंच, तो प्रपंच संसार को कहते हैं। तो ये पंच तत्व की बात हो रही है यहाँ पर, और उसको कहते हैं प्रपंच। क्योंकि पुराने दार्शनिकों के मत से संसार 5 प्रकार के तत्वों से बना है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, इसी को कहते हैं पंच तत्व, है ना। और इसी को कहते हैं प्रपंच, है ना। तो भारत में प्रपंच का प्रयोग मिथ्या और कल्पना मात्र के लिए भी होता है। हमारे भारत में इस प्रपंच शब्द का प्रयोग मिथ्या और कल्पना मात्र के लिए भी होता है। सभी को मालूम है ना। जैसे हमने सारे संसार को कल्पना मात्र सिद्ध किया है, उसी तरह से हमारा शरीर भी कल्पना मात्र और मनोमय है। सदगुरुदेव इतना मेहनत से हम लोग को समझा रहे हैं कि सारा शरीर भी क्या है, कल्पना मात्र है। वो बतला रहे हैं, पहले जैसे बता रहे हैं, जैसे लिखे हैं गुरुदेव, जैसे हमने सारे संसार को कल्पना मात्र सिद्ध किया है। इतना लिखते हुए हम लोग को समझाते हुए सारे संसार को कल्पना मात्र है उन्होंने सिद्ध कर दिया। हम लोग रोज दिन चर्चा कर रहे हैं और हम लोग के समझ में आ गया कि जो कुछ भी है सब कल्पना से उत्पन्न हुआ है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, यह सारा विश्व ब्रह्मांड सब कल्पना से उत्पन्न हुआ है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार तो कल्पना मात्र है, हमने सिद्ध कर दिया। उसी तरह से हमारा शरीर भी कल्पना मात्र और मनोमय है। उसी तरह से हम यह भी सिद्ध कर दे रहे हैं कि हमारा शरीर भी क्या है, कल्पना मात्र और मनोमय है। शरीर और संसार को सदगुरुदेव एक ही दर्जा दिए हैं, है ना। तो हर तरह से उन्होंने हम लोग को समझाया कि गुरुदेव की कृपा से हम लोग को यह ज्ञान भी हो गया कि जो कुछ भी है सब कल्पना है। किसकी कल्पना? आपकी कल्पना, हमारी कल्पना, है ना। हाथ के भीतर कोई हाथ नहीं है, पर यह समूचा हाथ उठने की कल्पना करते ही उठ जाता है। इतना सुंदर उदाहरण। आपके हाथ के भीतर कोई दूसरा हाथ नहीं है, लेकिन समूचा हाथ आपकी इच्छा करते ही, कल्पना करते ही, उठाने का संकल्प करते ही उठ जाता है। यदि यह हाथ कल्पना मात्र ना होता तो केवल कल्पना से कभी उठ नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है। अगर आपके शरीर के अंदर जो हाथ है, हमारा जो हाथ है, यह कल्पना मात्र है। अगर यह कल्पना मात्र नहीं होता तो कल्पना करने मात्र से नहीं उठ सकता। कैसे उठेगा? असंभव। हाँ, कोई भी चीज़ बाहर में पड़ा हुआ है, कोई ईंटा पत्थर जो कुछ भी है, हमारे इच्छा से क्या उठ जाता है? यहाँ टेबल चेयर बेंच जितना पड़ा हुआ है, क्या हमारी इच्छा करते उठ जाता है? नहीं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर हमारा हाथ, हमारा शरीर के अंदर हमारा हाथ पैर जो कुछ भी है, हमारी इच्छा करते उठ जाता है। हम शरीर इच्छा करते ही खड़े हो जाएंगे, इच्छा करते ही बैठेंगे, है ना, दौड़ेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, जो करना चाहते हैं करते हैं। देखिए लोग कितने सुंदर सुंदर नाचते हैं, है ना, तरीके से। शरीर का भाव भंगिमा अपनी इच्छा से, है ना। बताइए ये सब क्या है?
सिर्फ अपने इच्छा से शरीर को नचा सकते हैं आप। यह कल्पना मात्र इसीलिए ना, अगर यह कल्पना मात्र नहीं होता, ऐसा संभव था? असंभव। इतना सुंदर उदाहरण सदगुरुदेव हम लोग को दे रहे हैं और बतला रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। यदि यह हाथ कल्पना मात्र ना होता तो केवल कल्पना से कभी उठ नहीं सकता। ये सदगुरु की वाणी है ना। आगे देखिए, लिखे हैं, सूक्ष्म पदार्थ सूक्ष्म ही औजार से उठ सकते हैं। यदि कोई सूक्ष्म पदार्थ है तो उसको उठाने के लिए भी सूक्ष्म जो औजार है उसी से उठाया जा सकता है। छोटी चीजें बांस के मोटे डंडे से नहीं उठ सकती। कोई बहुत छोटा सा चीज है, बांस का बहुत मोटा डंडा से क्या उठेगा? नहीं उठेगा। गुरुदेव कह रहे हैं उसके लिए छोटी चिमटी चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा चिमटा चाहिए छोटी चीज को उठाने के लिए। देखिए, इसी तरह से बड़े बड़े सखुए के लट्ठे चिमटी से या सुई से नहीं उठाए जा सकते। उसी तरह बड़े बड़े सखुए के लट्ठे, यानी सखुआ कहते साल के वृक्ष को, बड़े बड़े वृक्ष के अगर वो मैंने काट के रखे हुए हैं, वो लट्ठे मतलब लकड़ी है ना, कोई चिमटी से उठेगा क्या कि सुई से उठेगा? नहीं ना। 3.5 हाथ का हमारा शरीर यदि कल्पना मात्र और मनोमय न होता तो यह संभव नहीं था कि हम केवल अपने मन और कल्पना के इशारे पर इसे नचा सकते। बहुत बड़ी बात है ना। सबका शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं 3.5 हाथ का हमारा शरीर यदि कल्पना मात्र और मनोमय न होता तो यह संभव नहीं था कि हम केवल अपने मन और कल्पना के इशारे पर इसे नचा सकते। प्रमाणित कर रहे हैं गुरुदेव कि हमारा शरीर भी कल्पना मात्र है ना। और यदि यह शरीर कल्पना मात्र और मनोमय है, और यदि हम इसे अपने मन और कल्पना से उठा और बैठा सकते हैं तो हम निश्चय इसे अपनी अच्छी कल्पनाओं और इच्छा शक्ति द्वारा निरोग, सुंदर और पुष्ट बना सकते हैं। वाह! सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने इतने परिश्रम से हम लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे हमेशा, है ना। हम लोग को जैसे भी समझाना चाहते हैं गुरुदेव, यह संसार और यह शरीर सब कल्पना मात्र है और स्वयं आप ही हैं जो कल्पना करते हैं। तो उन्होंने समझाया हम लोगों को कि यदि यह शरीर कल्पना मात्र और मनोमय है, और यदि हम इसे अपने मन और कल्पना से उठा और बैठा सकते हैं तो हम निश्चय इसे अपनी अच्छी कल्पनाओं और इच्छाओं के द्वारा निरोग, सुंदर और पुष्ट बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी इच्छा से ही शरीर जब उछलता, कूदता, नाचता है, भागता है, सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरुदेव का कहना है ये सारा शरीर कल्पनामय है, और जैसे ही हम कल्पना करते हैं वैसे ही यह कार्य करता है। तो क्या हम इसको अपनी कल्पना, अच्छी कल्पना, है ना, गुरुदेव कह रहे हैं निश्चय इसे अपनी अच्छी कल्पनाओं और इच्छा शक्ति द्वारा निरोग रख सकते हैं। क्यों नहीं? इसीलिए तो गुरुदेव मंत्र बतलाते हैं, नित्य दिन सवेरे बिस्तर में आप उठे, मतलब सुबह आंख खुलते साथ मन के अंदर में, ये हृदय के अंदर में यह विचार कर लेना चाहिए, जगते साथ, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। बहुत बड़ी बात है। अगर यह ज्ञान हो जाए, अगर यह ज्ञान हो जाए तो क्षण में ही परिवर्तन आरंभ हो जाता है। परिवर्तन तो शुरू हो जाता है, जैसे आप बोलने लगते हैं वैसे ही शरीर में परिवर्तन का कार्य आरंभ हो जाता है। आपका शरीर स्वस्थ, निरोग होने लगेगा, जैसी आपने कल्पना की है और जैसे ही आपने आदेश दिया, जैसे आपने बोल दिया, और कार्य आरंभ हो जाएगा।
है ना। अणु अणु, परमाणु परमाणु, आपके शरीर के सेल्स सेल्स, कोष कोष बदलने लगेंगे, है ना। दृढ़ संकल्प के साथ हर रोज चक्र भेदन साधन कीजिए, अशुभ भावना कीजिए। इसके आगे लाइन गुरुदेव क्या लिखे हैं, अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर हैं। धन्य गुरुदेव। इसी मंत्र के आगे में गुरुदेव ये भी कहने के लिए कहे हैं, जब ज्ञान हो जाता है तब की बात, अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर हैं। क्या ज्ञान हुआ कि हम कौन हैं, अमर हैं, निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा, बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। तो सिर्फ शरीर का परिवर्तन होता है ऐसी बात नहीं, संसार में भी आपके सूक्ष्म संसार के परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं, है ना। आप अपना नित्य योगाभ्यास कीजिए, शरीर स्वस्थ, निरोग और तंदुरुस्त रहेगा, है ना। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।